नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की पावन धरा पर और रानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि झांसी में, जहां पर संयुक्त खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस एक ही जगह पर किसान भाइयों को कई सारी जानकारियां दी जाएगी और इसमें ले चलते हैं हम आपको। अब हम आपको बताते हैं किसान भाइयों, जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है किसानों के कल्याण के लिए, गो आधारित प्राकृतिक खेती, जो एक किसान भाइयों की जो कम आय में अधिक उत्पादकता के लिए ये मिशन शुरू किया गया है, जिसमें रसायन मुक्त खेती की जाती है, प्राकृतिक विधि से इसमें खेती की जाती है। इसमें कौन कौन से इसके घटक रहते हैं उसके बारे में जानेंगे, किसान भाइयों को हम बताएंगे उसके बारे में। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जो आपके खेत पे जो मौजूद है, जो आपके खेत पे जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद हैं, उसी से खाद बनाई जाती है, उसी से, और उसी का प्रयोग आपकी खेती में किया जाता है और उसी से आपकी पैदावार अच्छी होती है। जैसे कि आप जानते हो, कई किसान भाई बहुत ही अधिक तरीके से बहुत ही अधिक रसायन प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती की, हमारी मिट्टी की उत्पादकता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो उस उत्पादकता को सुधारने के लिए और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए एक ये मिशन शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि केमिकल मुक्त, रसायन मुक्त खेती की जाए किसान भाइयों के द्वारा। कम आय में, जो कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सके किसान भाइयों के द्वारा। तो पहले जानते हैं हम, इसमें प्राकृतिक खेती में बीजा अमृत बनाया जाता है। बीजा अमृत, जैसे आप रसायन से सीड ट्रीटमेंट करते हो, बीज शोधन करते हो, उसी तरह से प्राकृतिक तरीके से बीज शोधन के लिए एक बीजा अमृत इसमें बनाया जाता है। बीजा अमृत अपन, जैसे आप देख सकते हो, ये बीजा अमृत हैं, ये इस तरीके का बीजा अमृत रहता है। और ये कैसे, इसमें क्या क्या उत्पाद रहते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसमें 5 किलो गोबर लेते हैं और 5 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 50 ग्राम इसमें चूना लेते हैं और 100 ग्राम अपने एक जीवाणु युक्त मिट्टी, किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी, या तो बरगद के नीचे की ले लेते हैं, पहले प्राथमिकता देते हैं बरगद के नीचे या पीपल के नीचे की। बरगद के और पीपल के नीचे की मिट्टी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें जीवाणु की मात्रा ज़्यादा होती है। आप किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रहे कि उसमें आपका रसायन नहीं डलाओ, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है आपको। और 20 लीटर आपको पानी लेना है। इन सबको मिलाकर आपको दिन में 2 बार घड़ी की सुई की दिशा में डंडे से आपको घुमाना है इसमें, और इससे आप इसमें 100 किलोग्राम बीज का आप उपचार कर सकते हो। एक बार आप ये इतने जो मैंने बताया आपको, 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना, 100 ग्राम जीवाणु युक्त मिट्टी और 20 लीटर पानी, इससे आप 1 कुंटल बीज का शोधन कर सकते हो। अब बीज शोधन कर लिया, अब उसके बाद आते हैं अपन जीवामृत। जीवामृत मतलब एक जीवाणुओं का घोल होता है, जीवों का अमृत, जो हमारी मिट्टी में जाकर जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाता है, हमारी मिट्टी को स्वास्थ्य को बढ़ाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। जीवामृत एक जीवाणुओं का महासागर होता है, जो पेड़ पौधों के लिए कच्चे पोषक तत्वों को पकाकर पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं। इसको बनाने के लिए हम 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं, ये जीवामृत हैं। इसको बनाने के लिए अपन 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 10 किलोग्राम गोबर लेते हैं और 2 किलोग्राम गुड़ लेते हैं, 2 किलोग्राम बेसन, कोई सी भी दाल का बेसन चल जाएगा इसमें, और वही 100 ग्राम मिट्टी, पेड़ के नीचे की मिट्टी, जीवाणु युक्त मिट्टी, और 200 लीटर जो ड्रम होता है, उस 200 लीटर के ड्रम में अपन घोल देते हैं। और ये एक चीज़ ध्यान रखना है, इन सबको अपने को प्लास्टिक के ड्रम में ही घोलना है, क्योंकि अगर अपन लोहे का ड्रम लेंगे या पीतल का ड्रम लेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसमें, इस तरह। तो इससे बचने के लिए हम सिर्फ प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं इसमें। और जब इन सबको घोलने के बाद एक जूट की बोरी से ढक के रख देंगे। रखने के बाद घड़ी की सुई की दिशा में अपन घुमाएंगे सुबह शाम। और हमेशा ध्यान रखना है आपको बोरे से ढक के छाँव में रखना है,
धूप में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जब सूर्य की किरण जाएगी तो उसमें जीवाणु मर सकते हैं उसमें, इसलिए छांव में रखना है ये अपने को। 48 घंटे में ये आपका तैयार हो जाता है। 48 घंटे के बाद में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। अगर 48 घंटे से ज़्यादा भी रहेगा, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना इसमें जीवाणु की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब इसके प्रयोग करने की विधि बताते हैं आपको। जैसे 1 एकड़ खेत है, उसमें आपने 200 लीटर का ड्रम ले लिया। ड्रम से आपने एक जो छोटी प्लास्टिक की पाइप है उसको भी निकाल सकते हो, या कई ड्रमों में आप टोंटी का भी प्रयोग कर सकते हो। उसको थोड़ा इतनी कम कम खोलना है, थोड़ा थोड़ा खोलना है, जो आपका जो पानी जाएगा उस पानी में, ताकि वो रिसते हुए पानी में मिल जाए और अपनी मिट्टी तक पहुंच जाए। जैसे अब इसका बात करते हैं, इसका छिड़काव कैसे करें। इसका जैसे कोई भी आपने फसल की बुआई करी तो इसका पहला छिड़काव आपको बुआई के 25 से 30 दिन बाद आप कर सकते हो। जैसे गेहूं में पहला पानी 21 दिन पे लगा देते, तो अपन 21 दिन बाद में इसका छिड़काव कर सकते हो, या 25 से 30 दिन हर किसी फसल पे आप इसका छिड़काव कर सकते हो। 100 लीटर पानी लिया अपन ने, 100 लीटर का पानी लिया, उसमें 5 लीटर जीवामृत डाल दिया। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जो पहला छिड़काव है इसमें। अब दूसरा छिड़काव करेंगे अपन पहले छिड़काव के 21 दिन बाद, वही 1 एकड़। अब थोड़ा अपन पानी की मात्रा बढ़ा देंगे और जीवामृत की मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे 150 लीटर पानी ले लेंगे और उसमें 10 लीटर जीवामृत डाल देंगे। ये अपना दूसरा छिड़काव हो गया। तीसरा व छोटा छिड़काव वही 21-21 दिन के अंतराल पे अपन कर सकते हैं। वही एक अब जीवामृत की मात्रा जस्ट डबल कर देंगे। पहले वाले छिड़काव में 5 लीटर किया, दूसरे वाले में 10 लीटर किया, अब अपन ले देंगे 20 लीटर। और पानी पहले अपन ने 100 लीटर किया, फिर 150 लीटर किया, अब अपन 200 लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 20 लीटर जीवामृत डाल के और इसका अपन छिड़काव कर सकते हैं। तो अब किसान भाइयों, ये बात तो हो गई जीवामृत की। अब हम बात करते हैं घन जीवामृत की। घन जीवामृत जैसे ये तो होता है एक तरल खाद होती है ये, और घन जीवामृत होता है अपने को एक गोबर, जो जैसे कंडे बनाते हैं अपन कंडे, उसी तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे ये अपना जो जीवामृत है ये तो तरल युक्त खाद है जीवाणु का, और ये जो घन जीवामृत है ये एक अपना सूखा खाद है जीवाणु युक्त। इसका प्रयोग हम जब भी फसल बोआते हैं उससे अंतिम जुताई जब करते हैं उस समय इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, अंतिम जुताई से पहले, क्योंकि उस समय नमी रहती है और हमेशा इसको नमी में ही प्रयोग करना है अपने